बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे पहुंच चुके हैं। वो पीछे जो आपको मीनार नज़र आ रहा है और एक बड़ा सा सब्ज़ गुंबद नज़र आ रहा है, वहाँ पे बाबा बुल्ले शाह का दरबार है। और ये मोटरसाइकिलें हमने लगा दी हैं यहाँ पे, हेलमेट को भी लॉक कर दिया है। हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लॉक करना। ये एक छोटा सा घर था मेरे ख्याल से ये पहले। उधर जो दीवारें बनी हुई हैं वो छोटी ईंटों की दीवारें बनी हुई हैं, और यहाँ पे जो दीवारें हैं वो बड़ी ईंटों की। मेरे ख्याल से ये दीवारें जो हैं वो बाद में बनाई गई हैं। और ये वाली यहाँ तक जो दीवार थी ये पुरानी थी, और यहाँ पे भी दीवार पुरानी है। और दरवाज़े के ऊपर ये जो डार्ट होता था, डार्ट बनाया हुआ है इन्होंने। कितनी मजबूती के साथ ये इसमें चूना और दालें वगैरह इस तरह की चीज़ें मिक्स करके ये बनाया करते थे, वो यहाँ पे बना हुआ है। और ये पुराना दरवाज़ा है। आज की लकड़ी जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, उसको हल्का सा पानी लग जाए तो वो ख़राब हो जाती है, लेकिन ये लकड़ी जो है पता नहीं कितनी बारिशें जो हैं ये सह चुकी है। टोकन वगैरह ले लिए हैं मेरे दोस्तों ने। अब चलते हैं हम बाबा बुल्ले शाह के दरबार में। दरबार में जाने के लिए ये एक जंगला सा बना हुआ है, उस जंगले से वो वहाँ से एंट्री होती है। एंट्री होके फिर ये वाला दरवाज़ा है, इस दरवाजे से आप अंदर जाते हैं। ये लोग अंदर चले गए और मैं अभी बाहर हूँ। थोड़ा सा ही चलना पड़ता है, ज़्यादा नहीं चलना पड़ता। वो चलने के बाद फिर आप चले जाते हैं यहाँ से आगे। फिर ये एंट्रेंस है। औरतों की एंट्रेंस जो है वो सामने वाली साइड पे है, और मर्दों की एंट्रेंस जो है वो इस तरफ से है। मर्द हज़रात इधर से जाएंगे, औरतें उधर से जाएंगी। ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए। अंदर मेरे ख्याल से हमें जूते भी जमा करवाने पड़ेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, सिक्योरिटी के लिए देखते हैं। मशीन भी लगी हुई है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो आपके पास जिससे किसी को आप नुकसान पहुंचा सकें, कोई हथियार वगैरह इस तरह का। दरबार बाबा बुल्ले शाह रास्ता इस तरफ है। इधर से जाके वो सामने जो अहाता आपको नज़र आ रहा है वो सारा बाबा बुल्ले शाह का है। और ये वाली जो है ये मस्जिद है, यहाँ पे नमाज़ें पढ़ते हैं। और वो उस तरफ दरबार है। दरबार अलग है, नमाज़ें पढ़ने की जगह अलग है। वो सामने वज़ू खाना है। दरबार से जैसे ही आप दाखिल होते हैं बिल्कुल दाएं जानिब वज़ू खाना है। और यहाँ पे सफ़ें बनी हुई हैं। ये सफ़ें टाइलों का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया हुआ है जिस तरह सफ़ें होती हैं, और इसकी डायरेक्शन भी उस तरफ को की हुई है जिस तरफ को काबा है। बाकी अंदर चल के देखते हैं। पिछली बार जब मैं आया था तब भी यहाँ पे काम हो रहा था, और इस दफ़ा भी यहाँ पे काम हो रहा है। पता नहीं ये काम चलता भी है कि नहीं। इस तरह से रेत वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से इस दीवार के ऊपर काफ़ी सारे ना इश्तिहार लगे होंगे, कोई ऊपर तक कील लगे हुए हैं। पूरी दीवार के ऊपर कील ही कील लगे हुए हैं। और ये है मस्जिद बाबा बुल्ले शाह के दरबार के बिल्कुल साथ। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये छोटी ईंट वाली दीवारें हैं। मेरे ख्याल से ये रिहाइश है उधर किसी की। यहाँ से थोड़ी सी टूटी हुई है दीवार, अंदर सुराख है दीवार के, लेकिन ये हैं छोटी ईंट वाली दीवारें हैं सारी। ऊपर दीवारें इनकी बड़ी बनी हुई हैं। ये सामने है वज़ू खाना, और मेरे ख्याल से इस तरफ वॉशरूम होंगे। ये छोटा सा जो रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता नहीं, वॉशरूम नहीं है, ये ऐसी है रास्ता। पता नहीं ये क्यों बनाया हुआ है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है अंदर, खाली है बिल्कुल, कोई चीज़ नहीं है अंदर बनी हुई। ये वज़ू खाना है, यहाँ पे लोग वज़ू करते हैं। वो वहाँ पे बैतुल खला, वो सामने लिखा हुआ है बैतुल खला। वॉशरूम अगर किसी ने जाना हो तो वज़ू खाने के बिल्कुल साथ वॉशरूम है यहाँ पे, आप यहाँ पे जा सकते हैं। पीछे एक रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो बिल्डिंग पता नहीं कैसी है। और यहाँ पे नीचे मेरे ख्याल से ये कब्रें हैं बनी हुई। लग तो यही रहा है कि ये कब्रें होंगी, लेकिन ये उठा हुआ है यहाँ से, शायद कब्रों की निशानी है, तावीज़ हैं कब्रों के। पिछली बार मैं जब आया था तो शाम हो गई थी, रात के वक्त में आया था, तो तकरीबन 6 बज गए थे। और उस टाइम पे काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे जो
बांसुरी बजा रहे थे और ढोल बजा रहे थे। अभी भी एक साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, जो ढोल लेके बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से ये बजाएंगे, लेकिन कब बजाएंगे कोई पता नहीं है। और जो वो नहीं होता यार, उसको क्या बोलते हैं वो, जो आगे से उसको कवाल जो लेके बैठे होते हैं, उनके पास होता है सब यार, जहन में नहीं आ रहा। कवाल लेके बैठे होते हैं और सामने बटन लगे होते हैं और आगे एक ना फ्लेक्सिबल दरवाज़ा सा होता है, उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं। उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उसको क्या बोलते हैं। बहरहाल वहाँ यहीं पे काफ़ी लोग वो लेके बैठे होते हैं और यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह के जो कलाम लिखे हुए हैं वो सारे पढ़ते हैं और लोगों को सुनाते हैं। जब मेला होता है यहाँ पे तो तब बहुत ज़्यादा रश होता है, खाने पीने की दुकानें भी होती हैं, मदरसे वगैरह इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। हरे हरे दा उसदा नाम जतारने वाला, इसे मदानो निहारे दा उसदा नाम जतारने वाला, काम तमाम मुयसर होंदे नामों दा चित धरिए, रहमतो सुके सावे करदा, गैरों सारे हरिए, बादशाह थी भीख मंगावे, तख्त बहावे गाही, कुछ पर्दा नहीं घरे से दे, दायम बेपरवाही। ये है दरबार की एंट्रेंस। यहाँ से जूते जमा करवा के हमें अंदर जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए अलग अलग दरवाजे का इंतज़ाम होगा, लेकिन अभी कोई है नहीं, इस वजह से ऐसे ही जा रहे हैं अंदर। कुछ चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये मेरे ख्याल से है मेहंदी। हाँ जी, ये मेहंदी है। ये पत्ते हैं किसी चीज़ के, मेथी के ये पत्ते हैं। बाकी खिलौने वगैरह बच्चों के, और ये फूल दरबार पे देने के लिए, मखाने, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये एंट्रेंस है दरबार की। एंटर होते ही दाएं जानिब 2 कब्रें और उसके साथ एक अहाता है छोटा सा, साइडों पे दरवाजे बने हुए हैं। अंदर अहाता है, अंदर है कुछ भी नहीं, खाली जगह है। उसकी टाइलें टूटी हुई हैं, मेरे ख्याल से उसका काम हो रहा है। और ये दरबार का भी मेरे ख्याल से कोई काम हो रहा है। बाहर जो है ये, हाँ, या तो इसकी तोसी करना चाह रहे हैं या कुछ और काम होने लगा। बाहर जंगले लगे हुए हैं, जंगले से तो यही लग रहा है कि इसकी तोसी होगी, इसके बाहर दोबारा बनेगा दरबार। और यहाँ पे ये छोटा सा एक एरिया बना हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई पुरानी चीज़ें किसी की पड़ी हुई हैं जो पहले कभी किसी ने इस्तेमाल की थी, उनके मेरे ख्याल से शायद, मुझे जो याद आ रहा है कि जो मैं पहले आया था बाबा बुल्ले शाह के वो साज़ बनाने के लिए, या जो वो बजाते थे, या इस तरह की कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। इधर एक दरख्त है छोटा सा, लेकिन आगे उसके कुछ भी नहीं है। इधर कब्रें भी थी जब लास्ट टाइम मैं आया, वो बैक साइड पे मुझे कब्रें नज़र आ रही हैं, वो पड़ी हुई हैं कब्रें। और ये लोग बैठे हुए हैं दरबार वाली साइड पे मुंह करके। हाँ जी, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो साज जो है उस तरह से ये बना हुआ है। साथ चादर भी कोई पड़ी हुई है। इसके सामने मेरे ख्याल से कुछ लिखा भी हुआ है। स्टार मुबारक है जी, ये इसका स्टार मुबारक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है गुल्ला मुबारक। अब ये गुल्ला जो है वो पता नहीं किसको बोलते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है गोदरी मुबारक। गोदरी मेरे हाथ से बिस्तरा होगा इनका। गुल्ला जो होगा वो या तकिया होगा या सर की टोपी होगी। और स्टार जो है वो ये है। तो बहरहाल यहाँ पे गला भी एक पड़ा हुआ है, अगर किसी चंदा वगैरह देना हो। गले के ताले बंद हैं ताकि कोई ख़जाना वगैरह निकाल ना ले।
बाकी ये मैं आपको दिखा रहा था, ये बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तोसी करने लगे यार, मेरे ख्याल से ये इसकी तोसी करने लगे, इसको बड़ा करने लगे हैं। इसके बाहर वायर अब वो बनाएंगे। यहाँ पे एंट्रेंस है, बाहर भी एक बनी हुई है कब्र और अंदर भी कब्र बनी हुई है। बाहर लिखा हुआ बाबा बुल्ले शाह, अंदर लोग बैठे हुए हैं। ये एंट्रेंस है। ये है यहाँ पे नमक पड़ा हुआ है, लोग खाते हैं नमक। ख़वातीन का दाखिला अंदर ममनू है। अशार भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, ऊपर भी अशार लिखे हुए हैं बुल्ले शाह के। अंदर से मैं भी आपको दिखाता हूँ, पहले इधर चल के देखते हैं। ये कब्र जो है ये है यार ख़ास हज़रत सैयदना बाबा बुल्ले शाह, मतलब कि बाबा बुल्ले शाह के अजीज़ हैं, उनकी कब्र है ये। बाकी सारी कब्रें जो हैं वो बिल्कुल सीधी बनी हुई हैं, लेकिन ये वाली कब्र जो है वो थोड़ी सी तिरछी है। अब ये इसकी क्या मंतक होगी कि ये कब्र जो है वो तिरछी बनी हुई है, वल्लाहु आलम। इस तरफ से भी चारों तरफ में बाबा बुल्ले शाह के शेर जो हैं वो ऊपर दीवार के ऊपर लिखे हुए हैं। यहाँ से लोग आते हैं, आके हकीकतमंद यहाँ पे दुआएं करते हैं। इस तरफ खिड़की है, खिड़की से इस तरफ से अंदर नहीं जा सकते, दो तरफ दरवाजे हैं कमरे के, वहाँ से सिर्फ जा सकते हैं। यहाँ पे लोगों ने धागे बांधे हुए, काला, गुलाबी, नीला, महरून, सफ़ेद, सब्ज़, इस तरह के धागे बांधे हुए हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ पे चूड़ियाँ भी बांधी हुई हैं। कुछ ख़वातीन नहीं बांधी होंगी, जाहिर सी बात है। लोगों के जो लोगों के आप ये कह लें कि कॉन्सेप्ट हैं, उसके मुताबिक उन्होंने जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको समझ में आती है, वो लोग करते हैं। बहरहाल देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह से ही मांगना चाहिए और किसी से मांगना नहीं चाहिए। अंदर चलते हैं, अंदर ये कब्र है। लोग यहाँ पे फूल फेंकते हैं आके, और ये ऊपर एक खूबसूरत सा फानूस है। ऊपर छत आप देख सकते हैं, साइडों पे दीवारें, दीवारों के ऊपर खिड़कियाँ लगी हुई हैं। अंदर भी यहाँ पे अशार जो हैं वो लिखे हुए हैं। पंखे लगे हुए हैं बड़े बड़े लोगों के लिए बैठने के लिए। और अंदर के नक्शो नगार जो हैं वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। दीवारों के ऊपर नक्शो निगार जो हुए हुए हैं, इसका अंदर का डिज़ाइन जो है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत ही खूबसूरत है। ये फूल मेरे ख्याल से पुराने हो गए, जिसकी वजह से इनको उतारा जा रहा है। इसके ऊपर जो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये जस्ट ऐसे रखी हुई हैं ताकि ये कपड़ा जो है नीचे रहे, ये कपड़ा ना उठ जाए। मेरे ख्याल से ये एक फ़्रेम है लकड़ी का, और इस फ्रेम के कब्र जो है इस फ्रेम के नीचे होगी। जैसे वो वहाँ पे कब्र हमें नज़र आ रही है इनके यार ख़ास जिसके ऊपर लिखा हुआ था, उसमें कब्र नीचे है, ऊपर लकड़ी का फ्रेम है। यहाँ पे कुरान पाक पढ़ने के लिए ये एक रेल सी बनाई हुई है, उस पर बैठ के लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, जिन्होंने यहाँ पे कुरान पाक पढ़ना हो बैठ के। और मेरे ख़्याल से यहाँ पे चादरें काफ़ी सारी हैं। इसका जो नीचे ओरिजिनल जो कब्र है ना, वो अंदर होगी कब्र में। खोल के एक मिनट देखता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे कब्र जो है वो अंदर है, वो अंदर सामने कब्र है। कब्र के ऊपर हरे रंग की चादर जो है वो बिछी हुई है, और ऊपर चादरें बिछी हुई हैं, और फ्रेम है लकड़ी का। इस तरफ से मुझे थोड़ी रोशनी नज़र आई है, यहाँ से कब्र जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही है।
ओरिजिनल कब्र का तावीज़ जो है वो यहाँ पे है, इस तरफ से सिर्फ देख सकते हैं, बाकी दोनों तरफ में चादरें हैं और ये लकड़ी का फ्रेम जो है वो लगा हुआ है। यहाँ पे एक इनके अहाते के अंदर, दरबार के अहाते के अंदर ही जो इसकी बिल्डिंग बनी हुई है उसके अंदर ही एक कब्र है जो ले पालक बेटे थे उनके, मतलब के किसी से ले के उनको पाला था, तो उन बेटे की कब्र जो है वो यहाँ पे इनकी दीवार के बिल्कुल साथ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ले पालक बेटा हज़रत बाबा बुले शाह हाफिज़ सुल्तान अहमद मस्ताना। ये बाबा बुले शाह ने ले के पाले हुए थे। बाकी इनकी हिस्ट्री क्या है वो मुझे इल्म नहीं है इस चीज़ का। आगे सारा बरामदा है बड़ा और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन शाम के टाइम जब हम आएंगे, वहाँ पे ढोल वाले बैठे हैं, शाम के टाइम जब हम आएंगे वो यहाँ पे बजाते हैं। बाबा बुले शाह के कलाम वगैरह जो है वो यहाँ पे पढ़े जाते हैं। मैं जब कुछ ये चीज़ें देखता इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह गमे हयात ना बिस्मिल्लाह खौफे कदा मदीने में नमाज़ इश्क अदा करेंगे मदीने में। मदीने चले आओ मदीने चले। जूते वगैरह ले लिए हम, अंदर से बाहर जा रहे हैं। उस तरफ जो रेड कलर की बिल्डिंग मुझे नज़र आ रही थी वो भी मैं देखता हूँ। यहाँ पे दरबार के लिए जो पत्थर वगैरह में यहाँ से इधर ही कटिंग होती है, उसकी बड़े पत्थर लाए जाते हैं और यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे काट के उसको फिर लगाया जाता है जहाँ पे ज़रूरत हो। और ये मशीन जो है ये बड़ा कटर है, ये ऊपर बड़ी प्लेटें पत्थरों की पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, इनकी कटिंग करते हैं। अब असल में मैंने देखना ये था कि वो लाल वाली जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के अंदर क्या है। इसके करीब तो मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर एक कमरा सा बना हुआ है, पता नहीं एक मस्जिद से बनी हुई है या ये क्या है, वल्लाहु आलम। इसके अंदर पेंट का काम चल रहा है। ये किस चीज़ की बिल्डिंग है? लाइब्रेरी। यहाँ पे लाइब्रेरी बनेगी, लाइब्रेरी की बिल्डिंग है। बाबा बुले शाह लाइब्रेरी, बाबा बुले शाह लाइब्रेरी यहाँ पे बनेगी। और यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, ऊपर छोटा सा एक चबूतरा सा बना हुआ, वहाँ पे होगी मेरे हाथ से लाइब्रेरी। पीछे भी है, पीछे हजरात कुछ बैठे हुए हैं लाइब्रेरी के। शायद पहले छोटी बिल्डिंग होगी, अब बड़ी बिल्डिंग इन्होंने बनाई है। और अब बिल्डिंग जो बनाई है इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। अंदर से तो देखी हमने, दरवाज़ा वगैरह वैसे बंद है इसका। बाहर से हम एक नज़र दौड़ा लेते हैं इसके ऊपर। ये पीछे आपको नज़र आ रही होगी, बाबा बुले शाह लाइब्रेरी इसका नाम है। अभी मुकम्मल तैयार नहीं है, अभी काम चल रहा है इसका। और यहाँ पे ये टैंकी है इसकी। मेरे ख्याल से सुबह का टाइम है जिसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा रश नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे बाबा बुले शाह के दरबार पे शाम के टाइम रश होता है। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस जो है वो यही था कि मैं रात को आया था, शाम के टाइम आया था और यहाँ पे बहुत से लोग थे। दुकान भी अभी, ये वाली दुकान जो है ये अभी खुली नहीं है। यहाँ पे जो नज़र आ रही है ये खुली नहीं है अभी दुकान। ये दुकान भी थी उस टाइम पे खुली हुई। और काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे होते हैं जो आपको आवाज़ आ रही होगी। इस तरह से बहुत से लोग यहाँ पे बैठे होते हैं जो बाबा बुले शाह के कलाम पढ़ रहे होते हैं। कोई हमद भी पढ़ रहा होता है, कोई नात पढ़ रहा होता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ होते हैं।
जगह जगह बैठे होते हैं। अभी जाते हुए सिर्फ एक ही बंदा बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2 बंदे हमें मिल गए, 2 बंदे बैठे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो बंदे जो हैं वो बढ़ते रहेंगे और लोगों की आमदोरफ्त भी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं और हमने तो विज़िट कर लिया इसको। अब हम जाएंगे अगले मुकाम पे।